आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखे हैं और दो स्थितियां हैं, स्थिति नंबर ए, स्थिति नंबर बी। आवेश क्यों है, किसी बिंदु पर रखा है, उससे 1 मीटर डिस्टेंस पर बिंदु बी है और आगे 2 मीटर डिस्टेंस पर बिंदु ए है। दोनों ही बिंदुओं पर हमको विभव बताना है और फिर बाद में विभवांतर भी बताना है। आवेश की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, Q इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। संलग्न चित्र ए में Va माइनस Vb के मान की गणना कीजिए। यदि A और B की स्थितियां चित्र B के अनुसार हो तो Va माइनस Vb के मान में क्या अंतर पड़ेगा। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम A को कर लेते हैं। आवेश Q के कारण बिंदु A पर विभव ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे इसको VA इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू आपके पास में है 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में है R। और R की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बिंदु A पर विभव हम ज्ञात कर रहे हैं और आवेश Q से बिंदु A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो R के स्थान पर रखेंगे 2 मीटर। डिवाइड करेंगे, 2 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 बार कटेगा। तो VA की वैल्यू आ जाएगी VA इक्वल टू 4.5 इंटू, अब 10 की पावर बचेगा यहाँ पर 3 प्लस का 3 वोल्ट। ये बिंदु A पर विभव आ जाता है। आवेश Q के कारण ठीक इसी प्रकार से आवेश Q के कारण बिंदु B पर विभव सेम फॉर्मूला है, इसी का ही हम प्रयोग करेंगे। हो जाएगा VB इक्वल टू, अब डायरेक्टली मैं वैल्यू रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R ना लिख के मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं। हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू सेम है 1 इंटू 10 की पावर -6 पूरे के बटे, और R की वैल्यू यहाँ पर देखिए, आवेश Q से बिंदु B तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो 1 हो जाएगा। 1 से डिवाइड कर लो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, वैसे ही आप इसको छोड़ सकते हैं। V इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणा, अब देखिए 9 प्लस की है वो 6 माइनस की है तो प्लस की बचेगी 3 वोल्ट। यानी जो आवेश है आपका Q, उसके कारण बिंदु B पर उत्पन्न होने वाला विभव V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट होगा। अब हम वो बताएंगे जो इसमें पूछा है। इन्होंने पूछा है VA माइनस VB का मान, यानी विभवांतर पूछा है। तो लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू, VA की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस, और VB की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 9 इंटू 10 की पावर 3 9 इंटू 10 की पावर 3। अब देखिए पावर तो ऑलरेडी इक्वल है तो आप इसको डायरेक्टली ही घटा सकते हैं।
माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे 4.5 और आप इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस 4.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। यानी बिंदु ए और बी के बीच में -4.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट उत्पन्न होगा। ये पहली कंडीशन में आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। आंसर दे रखा है इसका 4500 वोल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर आप खत्म कर दीजिए या फिर आप एक और लाइन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस 4500 वोल्ट। ये भी आपका सही है, नो प्रॉब्लम, जो भी आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी में डायग्राम इन्होंने चेंज कर दिया है, समकोण के रूप में ये आकृति अब इन्होंने बना दी है, लेकिन वैल्यू परिवर्तन नहीं किया, वैल्यू सेम है। बिंदु ए से क्यू तक की जो डिस्टेंस थी अब भी 2 मीटर ही है, बिंदु बी से क्यू तक की डिस्टेंस अब भी 1 ही मीटर ही है। और कैसी राशि है विभव? विभव अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर ए हमने समझा है। अब क्वेश्चन नंबर बी हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगाकर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव अदिश राशि है। कैसी? अदिश, अदिश राशि है। अतः स्थिति डी के लिए भी वी ए माइनस वी बी सेम रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चाहे तो आप दोबारा कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला, सेम डायग्राम और सेम कैलकुलेशन होगी तो सेम वैल्यू ही आपको प्राप्त होगी। वी ए माइनस वी बी कितना होगा? इक्वल टू माइनस 4500 वोल्ट होगा। ये आपका आंसर आ जाता है। वैद्युत विभव अदिश राशि है, अतः स्थिति बी के लिए भी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस 4500 वोल्ट होगा। ये आपका सॉल्व हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में